नो सर। सारा रन करा लिया मतलब क्या क्या रन करा लिया ये बताओ। ईच अल्फा ईच डिजिट ये सब था ना सर वो। मतलब जितने स्ट्रिंग से रिलेटेड जो मेथड्स दिए गए बताए गए, ठीक है, जितने भी समझाए गए थे आपने उसको दोबारा रन करा के चेक कर लिया, यस या नो, कि हम जो रन कराए थे उसी पे विश्वास करके आपने छोड़ दिया। नहीं सर, रन किए थे सर। रन किए थे सर। ठीक है। नीतीश कुमार तो आता था ऑफलाइन में, आज ऑनलाइन में जुड़ गया। चलो ठीक है, तो आगे आज बढ़ते हैं हम लोग, और लिस्ट लिस्ट का मेथड्स हम लोग आज कर ले। स्ट्रिंग तो हो गया। अरे हम लोग स्ट्रिंग सीखे, स्ट्रिंग का मेथड सिखा दिए आपको, जितने पॉसिबल मेथड से सब बता दिए। अब हम लोग लिस्ट भी तो सीखे हैं, लिस्ट क्या होता है बनाना भी सीख लिए, स्लाइसिंग भी सीख लिए हैं, लेकिन और लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशनल किया जा सकता है, एक्सक्यूज मी सर। हम लोग कर लेते हैं। हाँ बोलो। सर प्रीवियस क्लास वाला सर अपलोडेट करवा दीजिए वीडियो सर। अप टू डेट क्या बोल रहे हो बाबू? मतलब वीडियो वीडियो चढ़ाने के लिए सर। अच्छा, वीडियो चलाने के लिए का है? क्लास पिछला वाला नहीं किए थे सर। अच्छा अच्छा, तो क्या बताएं, छूट गया है, ठीक है, आज कर देते हैं। सर ठीक है, आज शाम शाम तक हम कर देंगे सब। सर कुछ पूछना था। हाँ बोल, बिल्कुल पूछिए। सर आवाज हम ना कम दो बोलिए। सेट बुलियन वैल्यू और हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोल रहे थे क्या कि सेट में जो है ना बुलियन वैल्यू और 1 2 3 ऐसे इंटीजर को स्टोर कर दिए हैं, तो दो सेट लिए हैं, दोनों सेट में एक में ट्रू ट्रू स्टोर किया है, एक में फॉल्स स्टोर किया है। तो जब हम उसका यूनियन निकाल रहे हैं सर, तो दोनों तो ऐड करके देगा ना जो जो वैल्यू नहीं है, तो ट्रू और फॉल्स नहीं दे रहा मुझे, बुलियन वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा है वो। तो बुलियन वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा है किस में? लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, सेट में, किस में? सेट में सर, सेट में हाँ? सेट में सर, सेट में। अच्छा, तो आप स्क्रीन शेयर कीजिए, आप दिखाइए कैसे किए हैं। सर लैपी से ज्वाइन नहीं किया है। तो हम तो पहले भी बोले ना कि जो आपसे नहीं होता है उसको लैपटॉप से ज्वाइन होकर दिखाइए। आखिर हम कैसे रियलाइज करेंगे आप क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? सर नेक्स्ट डे। हाँ हाँ, नेक्स्ट डे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़े, लिस्ट के कुछ मेथड्स को फॉलो करें। यस सर। सर तो पिछले 2 क्लास का वीडियो अपलोडेड नहीं हुआ है, उसको अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो देख के ही करते हैं, ऐसे ऐसे समझ क्या? में नहीं आता है। वीडियो देख के क्या करते सर हैं? 2 क्लास वीडियो देख के ही हम लैपटॉप क्लास का वीडियो नहीं अपलोड हुआ है। तो वीडियो देख के आप क्या सबका करते पूरा हैं? करा लिए पिछले क्लास। अरे बात, वीडियो देख के आप क्या करते हैं ये बताइए। रन कराते हैं। रिवीजन। वीडियो देख के आप रन कराते हैं? ऐसे आप जो रन करा रहे हैं उसको देख के आप रन नहीं करा सकते हैं। वीडियो तो आपको डाल दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट से करा तो लेते हैं, लेकिन जो आप एक वीडियो में जो एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उसका साथ समझ भी जाते हैं ऐसे। अच्छा, तो इसका मतलब कि कुछ समय के बाद तो, वीडियो बन जाने के बाद तो आदमी का लाइव पढ़ाने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नो सर, ऐसी बात नहीं है, क्लास भी करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं ना तो मतलब रिपीट भी हो जाता है कि हाँ ये सर बोले थे ऐसे करके। अच्छा, याद रहता है। हाँ हाँ,
हाँ ठीक, सही बोल रहे हो। चलो ठीक है, लेट्स कम टू दी कि हम लोग कुछ आज लिस्ट लिस्ट से रिलेटेड कुछ मेथड सीखें। एक पिछले क्लास में बताया था, क्लोनिंग एक वर्ड बताया था, तुम लोग को बताए थे? नहीं वर्ड बताया थे। तो ऐसे ही झूठ मूठ के किताब में लिख के कंफ्यूजन करता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल यूज में अगर हम भी नहीं लेंगे तो हमको भी कंफ्यूजन हो जाएगा क्लोनिंग। वैसे तो क्लोनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे होता क्या था कि बीच में जानवर का कोई सेल ले लिया जाता था बायोलॉजिकली, ठीक है, उससे क्लोन करके जानवर बना दिया जाता था। तो हाँ सेम, गाय के सेल से गाय बना दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही कई रिसर्च हुए। तो क्लोनिंग मतलब वैसा ही हूबहू, यही ना मतलब हुआ। तो क्लोनिंग का यहाँ सेंस ये हुआ कि कोई एक लिस्ट है, उससे दूसरा लिस्ट बना देना। कोई एक स्ट्रिंग है, उससे दूसरा स्ट्रिंग बना देना। कोई एक डिक्शनरी है, उससे दूसरा डिक्शनरी बना देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ सुन रहे हैं आप लोग? यस सर, सुन रहे हैं। यस सर। ठीक। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पी है, पी इज इक्वल टू, सपोज कीजिए, स्क्रीन वहां देखिएगा, उसके लिए आपको ये निकालना होगा पीछे से, उसका पोर्ट उसमें लगा होगा ना, तो निकालिए। आ गया। ठीक है, तो जैसे ये क्लोनिंग वर्ड जो है वो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्लोनिंग क्या होता है। जैसे P इज इक्वल टू रवि, ठीक है, और Q बराबर P, दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग। मतलब असाइनमेंट को क्या कह रहा है? क्लोनिंग। तो एक्चुअली ये वर्ड लिस्ट के साथ दिया हुआ है, मतलब कि अगर L इज इक्वल टू, हम क्या करें इसमें, तो लगा दिए। हाँ, प्रोजेक्टर वर्क नहीं कर रहा है सर। कर रहा है ना जी। सब कभी हेलो, कभी आवाज आ रही है मेरी? डाउन करते तो हो जाता है सर। यस सर। यस सर, हेलो, क्लियर है सर। सर हेलो, यस सर, आ रही है सर। यस सर। आवाज आ रही है नीतीश? यस सर, यस सर, आ यस रही है सर। सर, आ रही है। यही यही सब मोबाइल से ज्वाइन कर लो ना जी। हेलो, यस सर। यस सर, हेलो, यस सर, यस सर। ऑडियो आ रही है सर। आवाज? यस यस सर, आ रही है। सर आ रही है सर। अरे ये लोग का प्रोजेक्टर भी नहीं काम कर रहा है, इसलिए ये लोग टाइम आया जी, देखो तो। हाँ,
तो ज्वाइन हो गए, प्रोजेक्टर से नहीं आ रहा है तो तो एक दिखवा बार लेते हैं ज्वाइन। ऑफ करना पड़ेगा सब। हाँ सब प्रोजेक्टर को एक बार ऑफ कीजिए। नीरज सर का जब क्लास होता है ना तो ऑटोमेटिक वैसा ही हो जाता है सब। तो क्या करते हो? प्रोजेक्टर को ऑफ करके फिर से ऑन करते तो काम करने लगता है सब। सर्चिंग सर्च तो कर रहा है। जितेंद्र सर को जरा बुलाइए, जहाँ है देखिए तो क्या है? एक काम और कर सकते हैं, इसका इसमें काम करता रहता है ना, तो इसमें 2 जगह हमको लॉगिन होना होगा फिर, है ना। तो इससे प्रोजेक्ट करवा देते हैं, है ना, इससे प्रोजेक्ट करवा देते हैं और इससे क्लास ले लेते हैं। ये भी किया जा सकता है। अब अगले क्लास से कोई मामला अरे यहाँ पे बोले थे देखने के लिए, वो कहाँ चला गया वो? नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। हाँ जी चलो छोड़ो, ये लोग ज्वाइन कर लिए हैं। ये क्लोनिंग के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर मेथड्स पे आते हैं। तो क्लोनिंग का मतलब कुछ नहीं है, एक तरह का असाइनमेंट हुआ। जैसे एक लिस्ट है 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये P इज इक्वल टू अगर हम L कर लेंगे तो P में भी क्या आ गया? 1 2 3 हाँ 1 2 3 सब 1 2 3। तो हाँ, तो ये जो मैकेनिज्म है कि एक L बन गया और L से एक नया हम क्या बना लिए? अब बोलेगा सबने L क्या है यहाँ? व्हाट इज L हेयर? सर वेरिएबल सर, But- लिस्ट सर, लिस्ट। L लिस्ट है, तो एक Yes, sir. L नाम का लिस्ट बना हुआ है और उस L से हमने एक नया क्या बना लिया? क्लोनिंग सर, क्लोन सर, कौन? उस क्लोन का नाम क्या है? पी सर, पी लिस्ट सर। यानी उस L से एक P नाम का दूसरा लिस्ट क्लोन कर लिया हम, जिसमें वही वैल्यू है जो L में वैल्यू। क्लियर? क्लियर Yes, सर। sir. क्लियर? ओके। क्लियर सर। यानी कुछ नहीं करना, सीधे कॉपी करना ही क्या कहलाएगा? क्लोन कहला रहा है। क्या कहला रहा है? क्लोन। क्लोन सर। ठीक। अब मान लो कि तुम कहोगे कि नहीं सर P जो लिए Q, मान लीजिए हमको Q बनाना है, तो क्या P का हमको सारा जरूरी है? हम P का सारा नहीं वैल्यू लेना चाहते हैं, हम 0 से लेके कहां तक लेना चाहते हैं? 1 तक। तो क्या इससे नहीं बन जाएगा? तो कहता है कि इससे भी बन जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ क्या आया? 1 2 0 एंड समझ 1। में आ रही बात? यस तो सर। क्लोनिंग Yes, sir. आप अपने Yes, sir. अनुसार भी बना सकते हैं। ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपका लिस्ट है, सपोज कीजिए कि L है, L में क्या वैल्यू है? 1 2 3 है, और हम चेक करते हैं कि 1 इन L क्या दिया? ट्रू। 1 इन L क्या दे दिया? ट्रू। ट्रू। ठीक, और हम दे देते हैं 12 इन L। फॉल्स। फॉल्स। देगा क्यों? क्योंकि क्योंकि 12 नहीं है। लिस्ट में 12 नहीं है सर। नंबर नहीं है। नहीं था सर।
अप टू Okay. 3 तक लेगा और लिख देते हैं 12 नॉट इन एल ट्रू ट्रू देगा सर। एंड 1 नॉट इन एल। फॉल्स फॉल्स। इसका मतलब है ये क्लाउज है, इन और नॉट इन क्लाउज है यहाँ पे, जिसका इस्तेमाल किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को उस लिस्ट में चेक करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ इसी में नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग स्ट्रिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आर इन क्या रवि, आर इन रवि। ठीक है, ये भी क्या दे दिया, ट्रू। ट्रू। और एस इन रवि, सॉरी, तो ये बताने का सिर्फ पर्पस ये है कि समझा हम भले आपको लिस्ट के साथ रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ आप लिस्ट के लिए नहीं, और भी जगहों पे इन और नॉट इन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ मेथड्स पे। मैक्स मीन बता दिए थे, लेन मैक्स मीन तो हो गया था पहले से ही ऑलरेडी, ये कॉमन है, सब पे काम करता है, और इन नॉट इन भी सब पे काम करता है। ठीक है, आते हैं कुछ लिस्ट मेथड्स पे। ओके, मल्टीप्लाई करना है, अगर लिस्ट को L इंटू 2 लिख देंगे तो क्या करेगा, दो बार दिखाएगा सर। 2 बार दिखाएगा। ठीक, 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते तो 3 दिखाएगा नहीं, बल्कि उसके जो वैल्यूज हैं उनको 2 बार रिपीट कर देगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार रिपीट कर देगा। रिपीट करेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके 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 ओके। मान लीजिए कि आपका L बना हुआ है, जैसे कि L में 1 2 3 है ना, और हम इस L में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, तो कैसे होगा? इसमें एक नया जोड़ना है, कैसे होगा? एक नया वैल्यू 1 2 3 के बाद एक नया वैल्यू और ऐड करना है, कैसे होगा? बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो बताया गया है आपको। डिस्प्ले करा सकते हैं, वो बताया गया है। गुना कर सकते हैं यानी रिपीट कर सकते हैं, वो बताया गया है। स्लाइसिंग कर सकते हैं, वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, एक को दूसरे के साथ कॉन्केट कर सकते हैं प्लस के साथ, वो भी बता दिया गया है। यस या नो? यस सर। ठीक, लेकिन इसमें एक नया वैल्यू और ऐड कर देना है, यानी 1 2 3 4 को ऐड करना है, और हो जाए ये 1 2 3 4। कैसे होगा? ठीक है, तो इसके लिए एक मेथड है इसका, अपेंड। क्या मेथड है? अपेंड। अगर हम डाल दें यहाँ पे 4, ठीक है, और L को आप डिस्प्ले कराएं तो क्या मिल गया? 1 2 3 4। 1 2 3 4। क्लियर? यस सर। ठीक, ओके। ठीक है, अगर किसी, मान लीजिए कि कोई लिस्ट है, सपोज कीजिए L है, एक और अपेंड कर देते हैं हम इसमें समझाने के लिए, और 3 को अपेंड कर देते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। L में क्या आ गया? 1 2 3 4 3, सही है? यस सर। यस सर। देखिए, अगर आप लोग खुद में कंफ्यूज रहिएगा तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। सब समझ में आ रहा है ना? ओके ओके, तो 1 2 3 4 3 हो गया। एक्चुअली इसको करने का पर्पस ये है कि अगला मेथड हमको बताना है, और अगला मेथड का नाम है काउंट। क्या नाम है? काउंट। यानी लिस्ट का एक मेथड है काउंट, वो कहता है कि जो एलिमेंट दीजिएगा हम गिन के बता देंगे उसमें कितनी बार है। तो इसलिए 3 को हम 2 बार रख दिए जानबूझ के, ताकि हम दें इसको, वो आपको बताए क्या कि भैया हम 3 दे रहे हैं, तुम हमको बता दो। तो क्या बता दिया? 2 बार है। हाँ, आप दूसरे को दीजिए, कितना बार बता रहा है?
one वन time. टाइम्स। One time. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो एल डॉट काउंट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। काउंट का काम क्या है? काउंट का काम क्या? लिस्ट में एलिमेंट को गिन के बताना। लिस्ट में जो वैल्यू जितना बार रहेगा उसको काउंट करके बता देगा। ठीक, अब अटेम्प्ट नेक्स्ट। मतलब क्या हुआ सर? अच्छा ठीक, नेक्स्ट। अगर कोई एलिमेंट दे और उसका फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स पोजीशन हमको बता दे, हम कोई भी एलिमेंट दें, पहला जहां पे भी मिले उसका इंडेक्स पोजीशन हमको बता दें, तो उसके लिए कहता है, उसके लिए हमारे पास मेथड है इंडेक्स। कौन सा मेथड है? इंडेक्स। और यहाँ दे देंगे 3, तो ये हमको क्या बता दिया? 2। तो वैल्यू 3 जो है, एलिमेंट 3 जो है, वो इंडेक्स नंबर 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। Correct. ठीक है, ओके। अब आते हैं, एक मेथड है इंसर्ट। तो वही काम, ऑलमोस्ट वही काम करेगा लगभग जो अपेंड करता है, लेकिन अंतर है। अपेंड और इंसर्ट में अंतर है। क्या अंतर है? अपेंड सर उस जगह पे ऐड करता है सर, और इंसर्ट में हम चाहेंगे कि जैसे 4 की जगह हम 3 अपेंड। Hello, sir. सर हाँ। इंसर्ट सीक्वेंस ऑर्डर में रहेगा। अजी और कोई बोल रहा था, बोलिए। Append करेंगे वैल्यू देगा और इंसर्ट करेंगे जिस वैल्यू को वो इंसर्ट हो जाए। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कई बार आप लोगों को बताए हैं। अपेंड में क्या होता है ना, कि नया वैल्यू हमेशा लास्ट में जाता है। अभी जाएगा कहाँ जाएगा? इंसर्ट सीक्वेंस में। और इंसर्ट में क्या होता है ना, कि पोजीशन वाइज होता है। आप जो पोजीशन देंगे उसमें आप लिस्ट में कहीं पे भी अपने नए वैल्यू को आप रख सकते हैं। पॉइंट क्लियर? क्लियर? ठीक। जैसे यस सर। जैसे आपके पास एल है, यहाँ पे 1 2 3 4 3 है। हम एल में इंसर्ट करते हैं पोजीशन नंबर 3। तो पोजीशन नंबर 3 के इंडेक्स नंबर 3 क्या हो गया यहाँ पे? 4 की जगह पे। और वहां पे एक नया वैल्यू हम दे देते हैं, ठीक है, 233, और इंटर करते हैं और एल को प्रिंट कराते हैं। आफ्टर 3 इंसर्ट हुआ है सर। हैं? 3 के बाद इंसर्ट हुआ है। हाँ, तो पोजीशन हम क्या दिए थे? ठीक है। तो 3 पोजीशन पे है कि नहीं? यस सर। यस सर, यस सर। इसमें सर 4 है, उसको उसकी जगह इंसर्ट हो गया। ठीक है, हाँ, अगला वाला वैल्यू को आगे कर दिया। ठीक, ओके। एक फंक्शन है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? नो सर। No, sir. अच्छा, ठीक है, ओके। अगला बढ़ते हैं। अगला जो मेथड है, वो जैसे डीएस में आप स्टैक पढ़े थे, और स्टैक में कहता है कि जब आप डिलीट कीजिएगा, पॉप कीजिएगा, तो हम जो लास्ट वाला वैल्यू आया है, सबसे पहले उसको हटाते चले जाए। ठीक है, तो यहाँ भी एक मेथड है लिस्ट के साथ, पॉप मेथड। क्या मेथड है? ऑब्वियसली इसको काम लिस्ट में वैल्यू को रिमूव करने के लिए होगा, लेकिन कैसे रिमूव करेगा? तो जो सबसे लास्ट में आया होगा वो सबसे पहले रिमूव, इसी ऑर्डर को वो फॉलो करेगा। तो इसमें सबसे लास्ट में क्या है? 3. तो अगर एल डॉट हम पॉप करेंगे, फर्स्ट में तो किसको खत्म कर दिए? 3 को। अब बच गया क्या? 1 2 3. फिर एल डॉट पॉप करेंगे तो किसको खत्म कर दिया?
फिर बच गया क्या? आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। और एक तरीका हो गया आपका, ठीक है, रिमूव, जिसमें आप कोई भी एलिमेंट दें, जो हम पॉप यूज कर रहे हैं वो, हाँ अभी तो बताया है ना कि पॉप का संबंध स्टैक से है, और स्टैक में हमेशा लास्ट वाला वैल्यू डिलीट होता है, बीच में नहीं होता, ठीक है। ओके, अगला जो है दैट मेथड इज कॉल्ड रिमूव। जैसे ये हुआ कि आप लास्ट लास्ट से डिलीट कर रहे हैं, हम जो मर्जी डिलीट करना चाहें तो कहेगा बिल्कुल वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पॉप नहीं है, उसके लिए क्या है? रिमूव। उसके लिए क्या है? रिमूव है। जैसे हम एल डॉट रिमूव कर दें, ठीक है, और इसको दे दें हम कोई भी वैल्यू, मान लीजिए हम 3 दे देंगे, तो कहीं पे भी हो ये खोज के उसको क्या कर देगा? रिमूव कर दीजिए। ठीक है। अब एल को हम डिस्प्ले कराते हैं, देखिए इसमें से 3 गायब हो गया। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके। अब एक है, मान लीजिए हम एल को अभी डिस्प्ले करा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? 1 to 233। हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रिवर्स। रिवर्स। कुछ नहीं करनी है सर, एल डॉट एक फंक्शन इसका आता है क्या? रिवर्स। ठीक है। यस सर। ठीक है, मान लीजिए कि हम एल में कुछ ऐसे रैंडम दे देते हैं, 2, 5, 1, 4, 3, ठीक है, और अभी एल को डिस्प्ले कराते हैं, तो क्या मिल रहा है? 2, 5, 1, 4, 3। हम इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, तो कहता है कि उसके लिए फिर आपको सॉर्ट लेना होगा। क्या? कौन सा मेथड? सॉर्ट। ये असेंडिंग करेगा। क्या करेगा? असेंडिंग कर दिया। असेंडिंग। अब कोई कहेगा अगर डिसेंडिंग करे तो यहाँ पे पहले सॉर्ट करना होगा और फिर एल डॉट क्या कर देना होगा? तो क्या हो गया? डिसेंडिंग। मतलब डिसेंडिंग के लिए कोई डायरेक्ट रूप से कोई मेथड नहीं है, तो पहले सॉर्ट कर लेंगे और सॉर्ट करने के बाद क्या कर देंगे? उसको रिवर्स कर देंगे, अगर डिसेंडिंग के लिए पूछा जाता है तो। क्लियर? यस सर। ठीक है। ठीक है, एक होता है, हालांकि ये काम तो हम लोग ऑलरेडी किए हैं, लेकिन ये मेथड दिए हुए है, इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, इग्नोर भी किया जा सकता है। कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास एल में वैल्यू है, जैसे ए एक लिस्ट बना लेते हैं 1, 2, ठीक है, और बी एक लिस्ट बना लेते हैं 3, क्या 4, और ए प्लस बी लिखते हैं, तो क्या आ जाता है? 1, 2, 3, 4। तो ये कहता है हाँ, लेकिन ए क्या है? अभी भी 1, 2 है, और बी क्या है? अभी भी 3, 4 है। तो कहता है कि हमको ए को एक्सटेंड करना है, तो सर ऐसे लिख देंगे ना, फिर तब a इज इक्वल टू ए प्लस क्या लिख देंगे? बी। तब भी तो काम हो जाएगा। अब a को करेंगे तो क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया। यस सर। ठीक है, क्लियर? लेकिन इस काम को करने के लिए ना कहता है कि एक्सटेंड मेथड भी है। ठीक है, तो जब हम मेरे पास इससे काम हो जा रहा है तो क्या जरूरत है हमको एक्सटेंड मेथड दिमाग लगाने के लिए? लेकिन फिर भी मेथड है तो मैं जानकारी दे रहा हूँ, यही काम जो अभी मैंने किया इसको हम एक्सटेंड मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है, y इज इक्वल टू 3, 4, दो लिस्ट बना दिए x y के नाम से।
अब x को Yes. कह रहे हैं कि x डॉट एक्सटेंड, क्या एक्सटेंड, ठीक है, और इसमें दे देंगे किसको, y को। ओके, अब x को प्रिंट कराएं, देखिए क्या हो गया, हो गया। यानी वही काम Yes, जो हम sir. पिछली बार कर रहे थे, a इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, उसी की जगह पे ये कह रहा है कि हम वैसा ना करके एक्सटेंड का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो बहुत यूजफुल नहीं है, लेकिन है तो इसलिए बता दिए, वो आप प्लस से भी कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। अच्छा, लिस्ट को नेस्टेड करना बता दिए थे आप लोगों को। बताए थे। अच्छा ठीक है, मान No, लीजिए sir. एल है, एल है 1, 2, 3, 4, ठीक, सही है। ये एक लिस्ट है। अरे हम जितना पूछते हैं उतना बोलो ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। Yes, sir. क्या ये लिस्ट है? यस। यस सर, Yes, यस sir. क्या ये नेस्टेड लिस्ट है? नेस्टेड का क्या मतलब होता है? लिस्ट लिस्ट विद विद इन इन लिस्ट लिस्ट। तो क्या लिस्ट विद इन लिस्ट जैसा आपको दिख रहा है कुछ? नो नहीं सर। दिख, चलिए ओके। क्या ये आपको नेस्टेड लिस्ट जैसा दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक, अगर हम नेस्ट, बिल्कुल सही Yes, sir. सर, अगर नेस्टेड इफ है तो L 0 करेंगे तो क्या आएगा हमको? 1. 1, L 1 करेंगे तो क्या आएगा हमको? 2, 2 और L 2 करेंगे तो क्या आएगा हमको? 3. 4. एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हमको 3 को अगर एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? 2.0 सर। यस ठीक है, और L उसके अगले वाले वैल्यू को करना है तो क्या करेंगे? 2, 1 सर। 2. 1. ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लिस्ट को हम एरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल Yes, डायमेंशन, Yes, डबल sir. डायमेंशन, जैसे जरूरत हो वैसे कर सकते हैं ना। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। डायरेक्ट रूप से पाइथन में एरे का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। एरे एक आपका ये है, मेथड की तरह है, सॉरी ऑब्जेक्ट की तरह है, लेकिन उसके लिए डायरेक्ट रूप से नहीं है, उसके लिए एक लाइब्रेरी आपको ऐड करना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं numpy, नाम सुने होंगे कहीं पे, numpy, ठीक है। तो numpy भी कुछ नहीं है, वो एरे का भले कंसेप्ट देता है, लेकिन एक्चुअली में वो एरे नहीं है, जैसे हम लोग सीन में पढ़े थे। वो भी लिस्ट ही पे काम कराता है। यानी घुमा फिरा के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे पास एरे को पाइथन में मैनेज हैंडल करने के लिए कौन सा तरीका है? लिस्ट ही तरीका है, ठीक है। हाँ, दूसरा List. अगर हाँ इम्यूटेबल करना है तो फिर हम क्या ले लेंगे? टपल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? और अगर म्यूटेबल बिहेवियर का रखना है तो क्या रखेंगे? लिस्ट रखेंगे। List. क्लियर? ये जो कंसेप्ट अभी आपको लगा, इसमें सिंगल और डबल दोनों का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, yes, sir. ओके। तो इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। ओके, सर की क्लास है अभी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो